बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है कि x-1 ब्रैकेट क्लोज, देन x-2, देन x-8 और फिर x+5 प्लस 360 इक्वल्स टू 0 है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। तो अब हमने इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसका क्या तरीकाकार होगा, लेट्स सी। सबसे पहले हमने ऐसे करना है कि इन तमाम ब्रैकेट्स में जो फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं इनमें एक एक कांस्टेंट है। जैसे आपको यहाँ पे -1 कांस्टेंट नजर आ रहा है, इधर -2 नजर आ रहा है, इधर -8, इधर +5। अब आपने इन चारों कांस्टेंट्स में से वो वाले दो कांस्टेंट्स अलग करने के जिनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो सेम टू सेम आंसर आता हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं -1 और -2 को सॉल्व करता हूँ तो -3 आ जाएगा। इसी तरह अगर -8 और +5 को मैं सॉल्व करता हूँ तो भी -3 ही आता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये और ये दोनों ब्रैकेट्स एक साथ लिखी जाएंगी और इसी तरह यहाँ पे -8 और 5 क्योंकि इनका भी सम वही आ रहा था तो इन दोनों को एक साथ लिखा जाएगा। तो यूं आपने इन चारों में से दो को अलग कर लिया, 2 यहाँ पे लिख लिए और 2 इधर लिख लिए, ब्रैकेट क्लोज कर ली और प्लस 360 इक्वल्स टू 0 इसी तरह आ गया। ठीक है, अब आपने जो दो फैक्टर्स अलग किए थे अब उनको आप मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप इन दोनों को आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख लें अलग से तो आपको नजर आ जाएगा कि इसका आंसर ये आ रहा है x² - 3x + 2। इसी तरह इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये x² - 3x - 40 आ जाएगा और प्लस 360 इक्वल टू 0। अब हमने देखना है कि जो दोनों प्रोडक्ट्स के आंसर्स आए हैं दोनों ब्रैकेट्स में इनमें हमारे पास रिपीटेड टर्म्स कौन सी हैं, जो दोनों में सेम है वो कौन सी टर्म्स हैं। तो वो बिल्कुल क्लियर है, x² - 3x इसके पास भी है और x² - 3x इधर भी है। तो आप इसकी जगह पे y पुट कर दें, y + 2 और y - 40 प्लस 360 इक्वल्स टू 0। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास y² - 38y और -80 और ये 360 इसके साथ इसी तरह ऐड हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। तो अब आप इन दोनों को अगर सॉल्व कर लेते हैं -80, ये बेसिकली -80 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। -80 प्लस 360 ये आपके पास प्लस 280 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है y की फॉर्म में। ठीक है, जो कि हमने एक वेरिएबल सपोज किया हुआ था उसकी फॉर्म में। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है। अब हमने इसको सॉल्व करना है किसी भी एक मेथड से, मिड टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे सूटेबल मेथड होगा हम उसके जरिए से इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब हम इसको अगर मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स बनते हैं, y - 10 इक्वल टू 0 एंड y - 28 इक्वल टू 0। y की एक वैल्यू 10 है और दूसरी वैल्यू 28 है। ये दो वैल्यूज हमारे पास इस टाइम y की मौजूद हैं जी। सबसे पहले वैल्यू 10 है और दूसरी क्या है, 28 है। अब हमने ऐसे करना है कि y की जगह पे रिकॉलिंग करनी है, क्योंकि आपने शुरू में पुट किया था x² - 3x को y के इक्विवेलेंट, लिहाजा जब रिकॉलिंग की जाएगी तो y की जगह वापस x² - 3x वापस लाया जाएगा, आगे इक्वल्स टू 10। अब आप 10 अगर इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये आपके पास फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिससे आप फिर अगेन मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं और यहाँ से x की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, जिनमें से एक 5 है और दूसरी -2 है। ये सारा जो पोर्शन है ये सारे का सारा आपका मिड टर्म ब्रेकिंग के हवाले से है, जो कि बिल्कुल ईजी है।
ऑन द अदर साइड यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0 बनेगा। इधर भी मिड टर्म ब्रेकिंग की जाएगी और x की 2 वैल्यूज मजीद आ जाएंगी। अब आपके पास ये कुल मिला के 4 वैल्यूज हो गई हैं। आप इनको एक तरतीब से लिख दें, सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और फिर उसके बाद उससे बड़ी। ये आपके पास एक अरेंज करके सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं और क्वेश्चन 15 एंड 16 ये दोनों बिल्कुल एक ही मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग पोर्शन ज़रा इसका यहाँ पे आप चेक कर लें। 4 हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए हैं जिनमें से दो को हमने सेपरेट करना है, लेकिन किस बेस पे किया जाएगा वो आपको मैंने पिछले सवाल में भी बताया कि इन सब के कॉन्स्टेंट्स को देखें, तो जिन जिन के कांस्टेंट का सम एक जैसा आ रहा हो उनको आप अलग कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं 1 एंड -5 को सॉल्व करता हूँ, 1 -5, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -4 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि हमने इसको और इसको सॉल्व किया। अब अगर मैं 3 और -7 को देखूं, 3 - 7, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, -4 आएगा। इसका मतलब ये है कि 1 और -5 ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये हम इकट्ठी कर लेंगे और +3 और -7 ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको हम कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यूं हमारे पास ये क्वेश्चन आगे चलेगा। अब आप इन दो को अलग अलग मल्टीप्लाई करें। एक्स स्क्वायर -4x ये y के इक्वल पुट हो जाएगा, y -5 y -21 इज इक्वल टू 192। इसके बाद ये आगे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसको आपने प्रैक्टिस में ज़रूर ट्राई करना है और इसका आंसर आप निकालें, उसको देखें कि वो ठीक आ रहा है कि नहीं। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। यह एक्सरसाइज नंबर 1.3 आज कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक हम इसको आज ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।